हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एसके पॉइंट में। हम यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक के द्वारा हिस्ट्री को कवर कर रहे थे और हिस्ट्री में हम आधुनिक भारत के इतिहास को कवर करते। आज हम क्रांतिकारी आंदोलन को कवर करेंगे। ये बुक में वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए जो आपके परीक्षा के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते क्रांतिकारी आंदोलन को। क्रांतिकारी आंदोलन को देखते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किस वर्ष भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने हेतु लंदन में इंडिया हाउस स्थापित किया था? तो वर्ष 1905 में। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे की थी? तो लंदन में। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने स्थापित किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किए थे। इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित की गई थी? तो फरवरी 1905 में। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? तो एस कृष्ण वर्मा के द्वारा। 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। इंग्लैंड में फ्री इंडियन सोसाइटी की शुरुआत किसने की थी? तो वीर सावरकर ने। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो भीकाजी कामा ने फहराया था। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराया था 22 अगस्त 1907 को। 1907 ईस्वी में द्वितीय इंटरनेशनल की स्टुटगार्ट कांग्रेस के स्वतंत्र भारत का झंडा किसने फहराया था? तो मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था। मैडम भीकाजी कामा से संबंधित सत्य कथन है। तो मैडम कामा ने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही और मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। मैडम भीकाजी कामा एस बरकतुल्ला वी.वी.एस. अय्यर और एम.एन. राय में क्या बात समान थी? तो वे सभी क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से विविध देशों में काम कर रहे थे। करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो मदन लाल ढींगरा को। हत्या कब किया था? तो 1 जुलाई 1909 को हुआ था, मृत्युदंड हुआ था। रेशमी रुमाल षड्यंत्र को किसने संगठित किया था? तो उबैद उल्ला सिंधी और बरकत उल्ला ने किया था। रेशमी रुमाल षड्यंत्र कहाँ पर संगठित किया गया था? तो अफगानिस्तान में 1913 से 1920 तक चला था। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना वर्ष 1913 में किसने की थी? तो सोहन सिंह भाखना ने। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना के बाद किसे इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो बाबा सोहन सिंह भाखना को। गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो 21 अप्रैल 1913 को। गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो सोहन सिंह भाखना ने। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सैन फ्रांसिस्को में है। गदर नामक अखबार कौन सी संस्था निकालती है? तो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट निकालता है। गदर पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के नाम से जाना जाता था। किसने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो लाला हरदयाल ने। गदर पार्टी से संबंधित कौन थे? तो रामचंद्र, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, भीकाजी कामा और बरकतुल्ला थे। गदर का क्या अभिप्राय है? तो भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था।
गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत होना था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतियों का आधार स्थल कहाँ पर था? तो पश्चिमी अमेरिका में था। गदर पार्टी का पत्र गदर क्या था? तो एक साप्ताहिक पत्र था। गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो उर्दू भाषा में 1 नवंबर 1913 को। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? तो 4 भाषाओं में। उर्दू, गुरुमुखी और उर्दू 1913 में, गुजराती 1914 में और हिंदी 1915 में। कामागाटा मारू क्या था? तो कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था। कामागाटा मारू घटना से कौन संबंधित हैं? तो गुरदीप सिंह संबंधित थे। कामागाटा मारू जहाज पर कितने यात्री सवार थे? तो 376 यात्री सवार थे। मार्च 1914 में कामागाटा मारू जहाज कहाँ ले जाए गए? भारतीय प्रवासियों के उतरने पर किस देश ने कठोर प्रतिबंध लगाए थे? तो कनाडा ने। कामागाटा मारू जहाज की घटना कब घटित हुई थी? तो 1914 में। कामागाटू मारू जहाज के बजाय कामागाटा मारू जहाज के बज कलकत्ता पहुंचने पर यात्रियों और पुलिसों में हुई संघर्ष में कितने यात्री मारे गए? तो 18 यात्री मारे गए और 202 यात्री को जेल किया गया। शोर कमेटी तटीय समिति का गठन किस लिए किया गया था? तो कामागाटू मारू जहाज के यात्रियों की लड़ाई की जांच हेतु किया गया था। शोर कमेटी के सदस्य कौन थे? तो सोहन लाल पाठक, बलवंत सिंह और हुसैन रहीम थे। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो अफगानिस्तान के वर्ष 1915 काबुल में। जर्मनी के समर्थक से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो राजा महेंद्र प्रताप थे। काबुल में गठित भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो बरकतुल्ला था। किस कवि ने रूसी क्रांति 1917 ईस्वी के अभिनंदन में कविता लिखी थी? तो सुब्रमण्यम भारती ने लिखी थी। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को किसने गोली से मारा था? तो उधम सिंह ने। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब की थी? तो जून 1942 को बैंकॉक में की थी। यह कथन किस क्रांतिकारी का है? भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। तो रास बिहारी बोस का कथन है। अब देखते हैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को। दामोदर हरि चापेकर को किस तिथि को फांसी दी गई? तो 18 अप्रैल 1898 को दिया गया। उनका जन्म कब हुआ था? तो जून 1869 में हुआ था। किस मित्र मेला किस वर्ष में वीर सावरकर के द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था? तो 1899 का। मित्र मेला आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो अभिनव भारत 1904 में प्रसिद्ध हुआ था। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो पी मित्र थे, यानी प्रमथनाथ मित्र थे। 1902 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी।
वीरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो अनुशीलन समिति ने, अनुशीलन समिति कैसा संगठन था? तो एक क्रांतिकारी संगठन था। ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1906 में हुआ था, पुलिन बिहारी दास के द्वारा। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र सान्याल ने किया था। सिस्टर निवेदिता किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन की सदस्य थी? तो अनुशीलन समिति की थी। एक क्रांतिकारी ने 24 साल विभिन्न जेलों में व्यतीत किए, जिनमें से विभिन्न अवसरों पर कुल मिलाकर वह 2.5 वर्ष भूख हड़ताल पर रहा। उसका नाम था तो जोगेश चंद्र चटर्जी था। अभिनव भारत द सीक्रेट रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की 1904 में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वीर सावरकर के द्वारा किया गया था। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन स्थापित हुआ था तो महाराष्ट्र नासिक में। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था तो जतेंद्र नाथ मुखर्जी बाघा जती ने किए थे 1879 से 1915 तक में। किस जेल में विनायक दामोदर सावरकर, भाई परमानंद और आशुतोष लाहिड़ी ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया? तो सेलुलर जेल में। वीर सावरकर के बारे में सही तथ्य हैं तो उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैगनी की जीवनी लिखी। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। और ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद गए। जहाज कौन था? तो SS मोरिया जहाज से कूद गए थे 8 जुलाई 1910 को। वर्ष 1906 में किस स्थान पर प्रथम स्वदेशी डकैती या लूट हुई थी? तो रंगपुर में हुआ था। खुदीराम बोस किस घटना से संबंधित थे? तो मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित थे। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 30 अप्रैल 1908 को। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में कौन संबंधित थे? तो प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस थे। खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया था? तो 30 अप्रैल 1908 में किया था। वह कौन भारतीय था जिसे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में ही फांसी दे दी गई थी? तो खुदीराम बोस थे 11 अगस्त 1908 को। किस प्रकरण में अरविंद घोष पर मुकदमा चला था? तो अलीपुर बम मामले में चला था। अलीपुर षड्यंत्र केस से रिहाई के बाद अरविंद घोष ने कौन सा अंग्रेजी समाचार पत्र निकाला? तो कर्मयोगी निकाले। अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की जेल में गोली मार के हत्या किसने की थी? तो कन्हई लाल दत्त तथा सत्येंद्र बोस ने किए थे। कलकत्ता में स्थित मनिकतल्ला में 1908 ईस्वी में किसने बम बनाने का कारखाना खोला था? तो हेमचंद्र कानूनगो ने खोला था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? तो क्रांतिकारी आंदोलन में दिया गया था, जुलाई 1897 में। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बारह डकैती कहाँ पर हुई थी? तो पूर्वी बंगाल में हुआ था, जून 1908 में। किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष को बचाव किया था? तो चित्तरंजन दास ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने। लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को
कारावास कितने वर्ष के लिए हुई थी? तो 6 वर्ष के लिए। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बम हमलों के समर्थन के लिए हुआ था। किस स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो वीडी सावरकर ने। 1910 ईस्वी में अभिनव भारत संघ की एक शाखा के रूप में वीर भारत सभा का गठन किसने किया था? तो केसरी सिंह बारहट ने किया था, गोपाल सिंह खरवा के सहयोगी से। किस मामले में वीडी सावरकर को वर्ष 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुख्यात सेलुलर जेल में आजीवन भेजने जाने की सजा दी गई? तो नासिक षड्यंत्र मामले 1909 में। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम था? तो रास बिहारी बोस। 22 दिसंबर 1912 को बम फेंके थे। किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के पूर्व पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो गोपीनाथ साहब ने 12 जनवरी 1924 को। मुजफ्फर अहमद, एस ए डांगे, शौकत उस्मानी तथा नीलनी गुप्ता के षड्यंत्र के लिए गिरफ्तार किए गए थे? तो कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड के लिए किए गए थे 1924 के लिए। क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारे लाल हत्याकांड में सजा मिली थी? तो केसरी सिंह बारठ को मिली थी। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था तो उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग आलापने की नीति। 1923 से 28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण था तो गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन सन 1924 ईस्वी में कहाँ पर की गई थी? तो कानपुर में किया गया था, अक्टूबर 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? तो सचिंद्र नाथ सान्याल अध्यक्ष थे, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आज़ाद इसके सदस्य थे। हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 ईस्वी में किस संगठन के सदस्यों के द्वारा बनाई गई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा बनाई गई थी। कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे जिन्होंने अपने सहयोगियों के साथ काकोरी में ट्रेन लूट को अंजाम दिया था? तो अशफाक उल्ला खान। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इस पंक्तियों को किसने लिखा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। तो बिस्मिल ने लिखा था, बिस्मिल अजीमाबादी पत्रिका में लिखा था। शाबाद में 1922 में छपी थी। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन थे? तो बिस्मिल अजीमाबादी थे। किसने कहा था कि राजनीतिक डकैतियों का लक्ष्य सरकारी धन को प्राप्त करना है? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहे थे। अपनी फांसी से पूर्व किस क्रांतिकारी ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा? राम प्रसाद बिस्मिल ने। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई? तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को दिया गया। वो कौन क्रांतिकारी था जिसने काकोरी कांड के मुकदमे का सामना नहीं किया था? चंद्रशेखर आजाद। काकोरी षड्यंत्र कांड का
वह एकमात्र क्रांतिकारी कौन था जो पुलिस गिरफ्तारी से बच निकला? तो चंद्रशेखर आज़ाद थे। वो कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गए थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद थे। काकोरी कांड से कौन सा क्रांतिकारी संबंधित नहीं था? तो सूर्यसेन। क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं है? तो भगत सिंह। कौन काकोरी कांड मुकदमे का सरकारी वकील था? तो जगत नारायण मुल्ला था। किसी ने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहेल वतन हम तो सफ़र करते हैं। तो वाजिद अली शाह ने कहे थे। कब प्रयोग हुआ था? तो क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया था। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति की गठन हुआ था? तो गोविंद वल्लभ पंत के अध्यक्षता में हुआ था। किस क्रांति की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल की। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड पुलिस का नाम क्या था? तो अशफाक उल्ला खां था। 19 दिसंबर 1927 को हुआ था फांसी। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना कब किए थे? तो मार्च 1926 में किए थे। बम का दर्शन द फिलॉसफी ऑफ बम किसने लिखा था? तो भगवती चरण बोहरा ने लिखे थे। एक क्रांतिकारी ने 24 साल विभिन्न जेलों में व्यतीत किए, जिनमें से विभिन्न अवसरों पर कुल मिलाकर वह 2.5 वर्ष भूख हड़ताल पर रहा था। उसका नाम था? तो जोगेश चंद्र चटर्जी। काकोरी कांड के थे, आजीवन कारावास मिला था। किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सितंबर 1928 में हुआ था। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो दिल्ली में। किस राष्ट्रीय संघ के सदस्यों का नेतृत्व चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने किया था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे, तो भगत सिंह थे। भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? तो लाला लाजपत राय की मौत पे। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई? तो पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या लाहौर षड्यंत्र केस में। किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो 21 साल से थोड़ा ज़्यादा था और उनका जन्म सितंबर 1907 में हुआ था। प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई? तो 23 मार्च 1931 को। लाहौर षड्यंत्र कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो बटुकेश्वर दत्त को नहीं हुआ था, उनको काला पानी की सजा हुई थी। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो फिरोजपुर में स्थित है। महाराष्ट्र के एक युवा जिसने पंजाब के क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया, कौन थे? तो राजगुरु थे। जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो लाहौर षड्यंत्र केस में। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी वे थे? तो जतीन दास थे। 1464वें दिन उनकी मृत्यु हुई थी। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी दो विशेषताएं हैं? तो भगत सिंह ने कहा है।
किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार छापा आयोजित किया था? तो सूर्य सेन ने 18 अप्रैल 1930 को किए थे। कौन चटगांव शस्त्रागार छापे से संबंधित है? तो कल्पना दत्त है। कौन से संगठन क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित थे? तो अनुशीलन समिति अभिनव भारत था। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत कैसे हुई थी? तो अंग्रेज सैनिकों के साथ मुठभेड़ में हुआ था। 27 फरवरी 1931 को हुआ था। किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? तो बीना दास ने चलाई थी, फरवरी 1932 में। चटगांव विद्रोह का सर्वाधिक सक्रिय नेता कौन था? तो सूर्य सेन था। किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था? तो प्रीतिलता वाडेकर ने लिया था। वो कौन प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी थी जिसने चटगांव शस्त्रागार हमला मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी? 1939 में उनके छूटने के बाद वे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुई। तो कल्पना दत्ता है। बंगाल की वामपंथी महिला नेताओं ने 1942 ईस्वी में किस संगठन की स्थापना की थी? तो महिला आत्मरक्षण समिति की थी। महिला आत्मरक्षण समिति की प्रमुख सदस्य कौन थी? तो रानी मित्र दास गुप्ता, मणि कुंतला सेन और रेणु चक्रवर्ती थी। किस क्षेत्र के साम्यवादियों ने इस नारे के साथ अपना भारी अभियान शुरू किया था कि अमेरिकी मॉडल को सागर में फेंको? तो उत्तर पश्चिमी त्रावणकोर स्टेट के क्षेत्र में किया गया था। भारतीय साम्यवाद का प्रवर्तक कौन था? तो M.N. रॉय थे। ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मानवेंद्र नाथ रॉय ने किए थे, 17 अक्टूबर 1920 को। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में कब हुई थी? तो 26 दिसंबर 1925 को हुई थी। उस ICS अफसर का नाम इंगित कीजिए जो कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए गुप्त रूप से काम करता था तथा जिसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य पर भीतरघात किया था। तो H.V. कामत थे। कानपुर में 1925 में स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो सिंगारवेली चेट्टियार के अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। अब देखते हैं प्रमुख क्रांतिकारी संगठन एवं उनके संस्थापक। मित्र मेला 1899 में स्थापना हुआ था, इसके संस्थापक V.D. सावरकर हैं। अनुशीलन समिति 1902 प्रमथनाथ मित्र हैं। अभिनव भारत 1904 V.D. सावरकर हैं। गदर पार्टी 1913 लाला हरदयाल हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 सचिंद्रनाथ सन्याल एवं राम प्रसाद बिस्मिल हैं। भारत नौजवान सभा 1926 भगत सिंह। इंडियन रिपब्लिक आर्मी एस सूर्य सेन हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह। रिवोल्ट ग्रुप सूर्य सेन। फॉरवर्ड ब्लॉक 3 मई 1939 सुभाष चंद्र बोस। प्रमुख षड्यंत्र और उनके वर्ष देखते हैं। अलीपुर षड्यंत्र 1908 में वारिंद घोष और अरविंद घोष के द्वारा हुआ था। नासिक षड्यंत्र 1909 में अनंत लक्ष्मण कन्हारे। हावड़ा षड्यंत्र 1910। सतारा षड्यंत्र केस 1910 में। दिल्ली षड्यंत्र 1912 रासबिहारी बोस। विक्टोरिया षड्यंत्र 1914। लाहौर षड्यंत्र 1916। पेशावर षड्यंत्र 1922। कानपुर षड्यंत्र 1924। मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी,
नीलनी गुप्ता संबंधित व्यक्ति हैं इनसे। काकोरी षड्यंत्र 1925 में हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां हैं। लाहौर षड्यंत्र 1928 में भगत सिंह, राजगुरुदेव और सुखदेव हैं। चटगांव शस्त्रागार हमला तो चिटगांव आर्मेरी रेड 1930 सूर्यसेन और कल्पना दत्त हैं। मेरठ षड्यंत्र 1929 स्प्रेट, ब्रेडले और हचिसन हैं। प्रमुख क्रांतिकारियों को दी गई सजा देखते हैं। खुदीराम बोस को फांसी, बीडी सावरकर को काला पानी, जतीन दास को भूख हड़ताल, चंद्रशेखर आज़ाद को मुठभेड़ के दौरान मृत्यु, भगत सिंह को फांसी, राजगुरुदेव को फांसी, सुखदेव को फांसी, बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी, रोशन सिंह को फांसी, अशफाक उल्ला खां को फांसी हुआ था। कल्पना दत्त को आजीवन कारावास हुआ था। सूर्यसेन को फांसी हुआ था। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद।